देव की जय, शिव महापुराण की जय। एक ब्राह्मण थे, शिव महापुराण की कथा है। एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण बहुत ही शिव भक्त थे, बहुत ही शिव भक्त थे और बहुत ही भोलेनाथ के पूजा करते थे। लेकिन एक दिन उनको दूसरा जगह जाना पड़ा। होता है ना, पंडित के दूसरा जगह जाना भी पड़ता है। दूसरे गांव में चले गए और पुत्र को बोले कि हे पुत्र, तुम शाम में जाके शिव जी के पूजा कर देना, मैं शायद आ नहीं पाऊंगा, तुम शाम में जाके पूजा कर देना। लड़का था, नया नया लड़का था, उसका शादी हो रखा था। पत्नी के वो संग किया था, मतलब पत्नी के साथ सहवास किया था और उसने पिता के आज्ञा के अनुसार जाके दिया जलाने शिवालय में चला गया और जाके दिया जला दिया। जैसे ही दिया जलाया, उसका देह कुष्ठ रोग हो गया और अपंग हो गया। ब्राह्मण आए, पुत्र का समाचार मिला तो ब्राह्मण आए तो बोले कि हे शिव, ये आपने क्या कर दिया, मेरे पुत्र को ऐसा क्यों कर दिया? आपके तो मैं बचपन से ही पूजा किया और आपको ही आराध्य माना और आप ही मेरे ईश्वर हैं, मेरे कुल के ईश्वर हैं, मेरे प्रभु हैं, फिर आपने ऐसा क्यों कर दिया? भगवान भोलेनाथ कहते हैं अपने भक्त से कि तुम्हारा पुत्र स्त्री संग करके और मेरी दीपक आकर जलाया, स्त्री संग करके और आके दीपक जलाया, इसीलिए ये मैंने परिणाम दिया है। तब घर में आके पंडित जी बोले कि पुत्र, तुमने क्या किया, कैसा काम किया कि मतलब जाके भगवान को ही जल चढ़ाया कि पत्नी के संग करके और तुम जाके भगवान को दीपक जला दिया। तुमने स्नान नहीं किया। जब स्त्री के संग करते हैं सहवास, तो कोई भी मर्द हो या औरत, उसको स्नान कर कर ही शिव जी या कोई देवी देवता को पूजा करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मर्द में छूत नहीं है, मर्द में छूत नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत है। अगर छूत न होता तो भोलेनाथ ऐसे परिणाम नहीं देते, ऐसे मतलब दुख नहीं देते और इतना रुष्ट नहीं होते, इतना गुस्सा नहीं होते भोलेनाथ। और कई लोगों के समस्या आती है, जो इस कथा में है, कई लोगों के साथ समस्या आता है कि हमने पति पत्नी का संग किया है, कोई गलत नहीं किया है और ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को सजा मिला, ऐसे कई लोगों का सजा उसी टाइम नहीं मिलता, वो भक्त था इसलिए मिल गया, कई बरस के बाद भी मिलता है और कई जन्म के बाद भी सजा मिलता है, लेकिन मिलता है इसलिए गलत काम नहीं करनी चाहिए। अब वो भगवान से प्रार्थना किया कि कैसे ठीक होगा। अब भोलेनाथ के तो श्राप है तो ठीक होगा नहीं, बाबा के क्या करें। तो उसने माता का ध्यान करने लगा। माता गिरजा कौन है? देवी पार्वती। तो माता गिरजा का ध्यान करने लगा पुत्र, कम एज का बेटा, और भगवान का याद करके गिरजा माता का ध्यान करने लगा। कई बरस बीत गए, माता प्रसन्न हो गई। जब माता का ध्यान किए तो माता प्रसन्न हो गई और माता ने उसे अपने गोद में उठाकर बैठाया और कहा
अब माता के गोद में बैठा तो रोग दुख सब खत्म हो गया। वहां तो प्रभु का माता पिता है ही, तो उनका कष्ट सब निवारण हो गया, दुख दूर हो गया माता के गोद में बैठते ही। तो माता बोलती हैं कि आज से तुम मेरा पुत्र हो गए, और तुमने जो कलंक लगा तुमको, इसलिए तुम श्रापित हो गए और तुम बटुक ब्राह्मण बनोगे। अब बटुक ब्राह्मण क्या होता है कोई नहीं जानता। तुम बटुक ब्राह्मण बनोगे। ब्राह्मण ऊंचा, उसके बाद वो नीचा। तो बटुक ब्राह्मण उसे कहते हैं जो शिक्षा देता है गुरुकुल में। ब्राह्मण से थोड़ा सा नीचे आ गया, वो शिक्षा देता है गुरुकुल में कि आज से तुम्हारा कुल बटुक ब्राह्मण से होगा। और बटुक ब्राह्मण को जो पहले भोजन कराएगा, जो आदर सम्मान करेगा, जो पहला पूजा बटुक ब्राह्मण को करेगा, उस पे मैं सदैव प्रसन्न रहूंगी। माता पार्वती बोले कि जो बटुक ब्राह्मण को पूजा करेगा, मैं उस पे सदैव प्रसन्न रहूंगी। माता इस प्रकार कहती हैं। और जो शिव को भी, शिव जी भी आके कहते हैं कि जो भी बटुक ब्राह्मण की पूजा करेगा और उनका सत्कार करेगा, उनकी सेवा करेगा, पहला पूजा करेगा, इसीलिए कहते हैं ना गुरु का पहला पूजा है, तो बटुक को पहला पूजा किया जाएगा तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। इस प्रकार उस कष्ट का निवारण हो गया और बटुक ब्राह्मण उनका नाम पड़ा। उनके कुल में बटुक ब्राह्मण की पदवी हुआ और बटुक ब्राह्मण बहुत आगे तक गए और गुरुकुल में दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। और भीख मांग मांग के खाना है उनको, अपने पास कुछ करना नहीं है, शिक्षा देना है और झोली मांग के शाम में अन्न लाना है, उसी को बना के खाना है। और इस प्रकार माता पिता उन पर बहुत प्रसन्न हुई और बहुत खुश हुई और उन्होंने सब गलती को माफ कर दिया। लेकिन हमारे में इतनी शक्ति नहीं है ना, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान हर गलती को माफ कर देंगे, नहीं है ना शक्ति। और हमें तो सजा मिल जाएगी तो हम गलत काम क्यों करें। तो जब भी कोई पूछता है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, तो पति पत्नी का जब भी संग करते हैं तो स्नान करके ही भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को पूजा करिए। बहुत लोगों को यही कहते हैं कि हाथ पैर धो लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम के अनुसार स्नान करना चाहिए जब पति पत्नी के संग रहते हैं तो, और भगवान का नाम लीजिए, तब जाके शिवलिंग छूइए। भगवान का नाम हमेशा ले सकते हैं, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नाम लेने में आप पति पत्नी के संग किए तो नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शिवलिंग को जल चढ़ाना है या पूजा करना है, दीपक जलाना है, तो स्नान करके ही करना है। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।